बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम के पार के चैप्टर नंबर 3 का सुपरफिशियल ओवरव्यू प्रोवाइड करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। इस चैप्टर को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले हिस्से का नाम होगा जनरल एपिडेमियोलॉजी और दूसरे हिस्से का नाम होगा इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी। ओके, अब हमने इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल एपिडेमियोलॉजी को कवर करना है और इस चैप्टर में जनरल एपिडेमियोलॉजी को 4 से 5 मेजर हेडिंग में कवर करना है। पहली मेजर हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की। दूसरी जो मेजर हेडिंग है मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पर। ओके, यहाँ पे शायद आपको विजिबल यहाँ पे ना हो। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। नंबर 3 बेसिक मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। नंबर 4 आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। नंबर 5 एपिडेमियोलॉजिकल यूजेस। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन करनी है कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर आप डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को, डिस्ट्रीब्यूशन को, डिटर्मिनेंट को स्टडी करते हैं। ओके, ठीक हो गया, और इसको अप्लाई करते हैं इन द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। फिर इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस लिखी हुई है। 3 चीज़ें देखते हैं, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर 3 डिटर्मिनेंट। इसके बाद एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। तो जो एम्स होते हैं, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ प्रॉब्लम, एटियोलॉजिकल फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना और डाटा प्रोवाइड करना फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ओके, तो जो अल्टीमेट एम है एपिडेमियोलॉजी का, हेल्थ प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देना और हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज़ को प्रिवेंट करना, हेल्थ को प्रमोट करना। फिर यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी क्लिनिकल मेडिसिन लिखी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है, 2 मेजर फाउंडेशन से होती है। नंबर 1 क्वेश्चन पूछना, नंबर 2 कंपैरिजन करना। जो आस्किंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस 2 टाइप के होंगे, हेल्थ इवेंट से रिलेटेड और हेल्थ एक्शन से रिलेटेड। जो हेल्थ इवेंट से रिलेटेड होंगे, क्या प्रॉब्लम है, कितनी उसकी वैल्यू है, कहाँ हुई, कब हुई, कौन अफेक्टेड है, क्यों हुई। जबकि रिलेटेड टू द हेल्थ एक्शन, कि हम क्या कर सकते हैं उसको कम करने के लिए, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सा एक्शन लेना चाहिए कम्युनिटी से, हेल्थ सर्विस से, कौन से सेक्टर लेना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है और क्या मुश्किलात पेश आएगी। इसके बाद आपने कंपैरिजन करना है। ओके, कंपैरिजन करके आप एनालिसिस करते हैं। ठीक हो गया। कंपैरिजन 2 ग्रुप्स का होता है, एक वो ग्रुप जिसमें डिजीज़ है और दूसरा वो ग्रुप जिसमें डिजीज़ नहीं है। फिर आता है बेसिक मेजरमेंट्स। अब जो बेसिक मेजरमेंट्स है एपिडेमियोलॉजी में, तो एपिडेमियोलॉजी में मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, नेटैलिटी, प्रेजेंस, एब्सेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, मेडिकल नीड्स की मेजरमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस या इन्वायरमेंटल और दूसरा फैक्टर्स या डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। लेकिन मेनली मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी को आपने रट्टा मारना है। जो टूल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं किसी भी स्टडी के लिए, तो उसमें रेट, रेशो और प्रोपोर्शन आता है। रेट और रेशो में क्या फ़र्क होता है, बस इसको कवर कर लेंगे कि एक में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, एक में नहीं होता। ओके, तो ये हम उसमें देख लेंगे। तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है रेट और प्रोपोर्शन के अंदर, लेकिन रेशो के अंदर वो पार्ट नहीं होता और प्रोपोर्शन परसेंटेज के अंदर होती है। बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद मेजरमेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जो मेजरमेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी है उसमें नंबर 1 जो है वो जो मेन जो होता है यूनिवर्सल, तो वो डेथ सर्टिफिकेट होता है। ओके, फिर इसकी लिमिटेशंस आपने पढ़नी है, यूजेस पढ़नी है। अब इसकी मेजरमेंट्स मोर्टेलिटी की, तो मोर्टेलिटी रेट और रेशो, तो क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, ओके, केस फर्टिलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, सर्वाइवल रेट, एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड रेट। तो ये 6 चीज़ें आपने पढ़नी है मोर्टेलिटी के अंदर, मौत से रिलेटेड। ओके, जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी 2 टाइप की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को भी कुछ में डिवाइड करते हैं, एसएमआर, ये एसएमआर ईएनटी वाला नहीं है, और कुछ अदर होती है। फिर आता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी को देखने के लिए हम इंसिडेंस, प्रीवैलेंस को यूज़ करते हैं। ओके, और कुछ इंसिडेंस के रेट होते हैं, लाइक अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट। फिर इंसिडेंस का क्या यूज़ होते हैं, नंबर 1 डिजीज़ को कंट्रोल करना, नंबर 2 रिसर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रीवैलेंस आती है। प्रीवैलेंस को 2 में डिवाइड करते हैं, पॉइंट और पीरियड। पॉइंट में स्पेसिफिक टाइम और पीरियड में टाइम पीरियड होता है। ओके, टाइम इंटरवल होता है। फिर इसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल मेथड आ जाएगा। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड में यानी एपिडेमियोलॉजिकल मेथड 2 टाइप के होते हैं, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल के अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं करता एग्जामिनर। ऑब्जर्वेशनल को 2 में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। जो एनालिटिकल है उसको मजीद 4 में डिवाइड करते हैं, इकोलॉजिकल को कोरिलेशनल भी बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल जिसको प्रीवैलेंस भी कहते हैं, केस कंट्रोल जिसको केस रेफरेंस भी कहते हैं, कोहोर्ट जिसको फॉलो अप भी कहते हैं। लेकिन आपने केस कंट्रोल और
कोहॉर्ट पढ़नी है। अब इन सब के अंदर जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो इंडिविजुअल है, लेकिन इकोलॉजिकल के अंदर पॉपुलेशन होती है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल है जिसमें इंटरवेंशन करते हैं, इसको 3 में डिवाइड करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल। ओके, रैंडमाइज के अंदर जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो पेशेंट होते हैं, फील्ड ट्रायल के अंदर हेल्थी लोग होते हैं और कम्युनिटी ट्रायल के अंदर क्या होते हैं, यूनिट ऑफ स्टडी है। फिर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी यानी ऑब्जर्वेशनल की पहली टाइप होती है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ओके, ठीक हो गया। और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो पहला है कि पॉपुलेशन को डिफाइन करना कि आपने किन पे स्टडी करनी है रिसर्च, फिर आपने डिजीज़ को डिफाइन करना है, फिर डिजीज़ को डिस्क्राइब करना है टाइम प्लेस पर्सन से, फिर डिजीज़ को मेजर करना है, कंपेयर करना है और फाइनली आपने हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना होता है। ओके, तो 3 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टाइम प्लेस पर्सन। तो टाइम को 3 में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट, पीरियोडिक और लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म है यहाँ पर 3 मेजर टाइप की एपिडेमिक्स को देखते हैं, कॉमन सोर्स एपिडेमिक, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक और स्लो मॉडर्न एपिडेमिक। इनकी भी मजीद सब डिवीजन होती है जिनको अभी नहीं कवर कर रहे। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को जियोग्राफिकल कंपैरिजन भी कहते हैं। यहाँ पर 4 चीज़ें देखते हैं, इंटरनेशनल वेरिएशन या 4 क्लासिफिकेशन है, नेशनल वेरिएशन, रूरल अर्बन वेरिएशन, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा माइग्रेशन स्टडी भी देखते हैं। पर्सन स्टडी में भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं लाइक एज, इसके अलावा सेक्स, एथनिसिटी। ओके, इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास, बिहेवियर वगैरह ये चीज़ें देखते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ है जिसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ वगैरह देख लेते हैं। एनालिटिकल में मेनली केस कंट्रोल और कोहॉर्ट वगैरह पढ़नी है। ओके, इनकी सब डिवीजन्स होती है जिनको बाद में देख लेंगे। ओके, फिर रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल आ जाएगा। इसी के दरमियान में एक और टॉपिक भी है जिसका नाम है एसोसिएशन एंड कॉजेशन। अब एसोसिएशन और कॉजेशन यानी जो एसोसिएशन होती है वो 3 टाइप की होती है, स्पूरियस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट को 2 में डिवाइड करते हैं, 1 to 1 और मल्टीफैक्टोरियल। ओके, बाकी इनको कवर करेंगे डिटेल से नेक्स्ट। ठीक हो गया। फिर लास्ट में यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। एपिडेमियोलॉजी में हम किसी भी डिजीज़ के राइज एंड फॉल को देखते हैं, कम्युनिटी डायग्नोसिस को देखते हैं, प्लानिंग इवैल्यूएशन करते हैं। नंबर 4 इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर और चांसेस को इवैल्यूएट करते हैं, सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को कंप्लीट करते हैं और कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर को सर्च करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आके जनरल एपिडेमियोलॉजी ख़त्म हो जाती है। इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपने टर्मिनोलॉजी वगैरह पढ़नी है, एपिडेमिक, एंडेमिक, होस्ट वाला। फिर डायनामिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन है जिसमें 3 में डिवाइड करना है। ओके, सोर्स या रिजर्वायर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होस्ट। जो रिजर्वायर होता है वो भी 3 टाइप का होता है, ह्यूमन, एनिमल और रिजर्वायर इन नॉन लिविंग। ह्यूमन रिजर्वायर को मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, केस और कैरियर वगैरह। ओके, फिर कैरियर की मज़ीद डिवीजन होती है, टाइप की बेस पर इनक्यूबेटरी, कन्वालिसेंट, हेल्थी, ड्यूरेशन के बेस पर टेम्परेरी, क्रॉनिक, पोर्टल ऑफ एग्जिट के तौर पर यूरिनरी, इंटेस्टिनल, रिस्पायरेटरी और अदर। ठीक हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में 2 में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सॉइल, स्किन म्यूकोजा, ट्रांसप्लेसेंटल। जबकि इनडायरेक्ट के अंदर व्हीकल बोन, वेक्टर बोन, एयर बोन, फोमाइट बोन, अनक्लीन हैंड्स वगैरह आ जाते हैं। ओके, फिर होस्ट के फैक्टर आना शुरू हो जाएगा, होस्ट के डिफेंस है, इम्यूनिटी के टाइप्स आना शुरू हो जाएगा, वैक्सीनेशन आ जाएगी, कोल्ड चेन है, वैक्सीन को बनाने से लेकर वैक्सीन को लगाने तक का जो प्रोसीजर होता है, और फिर फाइनली कुछ अजीब व गरीब बला 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 चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने इस चैप्टर का सुपरफिशियल ओवरव्यू दे दिया है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।